अब आते हैं सेकंड केस पे। हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। इसमें फर्स्ट सिनेरियो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, दैट वाज द ऑनरिंग ऑफ द बिल। अब पढ़ रहे हैं हम लोग सेकंड सिनेरियो, दैट इज डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। लिखेंगे प्लीज। सो दिस इज रोमन नंबर 2, डिसऑनरिंग of the bill. Dishonoring of the bill, again in the books of A, in the books of A, और दूसरा in the books of B। तो देखिए आपको दोनों ही बुक्स की एंट्रीज आनी चाहिए, तो ही जाके चीजें आपसे हो पाएंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन नंबर 1, सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 to B on 1st May 2025। ठीक, यहां पे आ जाएगा यही चीज। नंबर 1, परचेज्ड गुड्स वर्थ 20,000 फ्रॉम A on 1/5/25। सो यहां पे एंट्री क्या होगी बताइए प्लीज। 1/5/25 को जो ये एंट्री करेगा वो क्या करेगा? यस, तो इट विल बी B's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सामान जो बेचा गया है वो बेचा गया है 20,000 रुपीज का, बेचा गया है 20,000 रुपीज का, दैट इज गुड्स सोल्ड टू बी। लाइकवाइज यहाँ पे जो बी एंट्री करेगा, बी ने क्या किया होगा? परचेज। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1/5/25, क्योंकि परचेज किया है तो इट विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तो कितने के गुड्स परचेज किए गए? अगेन 20,000 एंड 20,000 इन द एंट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए। ठीक है, ओके। आगे अब क्या हुआ? अब हुआ ऑन नंबर 2, ऑन सपोज यहाँ पे ऑन 12th May 12/5/25 drew a bill on B for 3 months of rupees 15,000 and received rupees 5,000 in cash। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने बिल कितने का ड्रॉ किया? 15,000 का। देखो 20,000 रुपए लेने थे आपको, 15,000 का आपने बिल ड्रॉ किया, 5,000 रुपए उसने आपको इमीडिएटली कैश दे दिया। सो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? यस टेल मी, क्या एंट्री होगी? 12th May 2025 को एंट्री होगी आपके पास। एक तो आपके पास कैश आ रहा है, कितना कैश आया आपके पास? 5,000। कितने का बिल बना? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 का बिल बन गया टू किसके ऊपर? बीस अकाउंट। सो ये हो गया आपका 20,000। तो दिस इज रिसीव्ड
कैश एंड बिल फ्रॉम बी। तो बी से आपके पास कैश और बिल दोनों ही आ गए। लाइकवाइज यहां पे क्या होगा, नंबर 2, दिस इज ऑन 12/5/25 accepted the bill drawn by A for 3 months of rupees 15,000 and paid cash rupees 5,000 immediately। 5,000 कैश पे हो गया और यहाँ पे 15,000 का बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया। सो 12 मई 25 को, यस क्या एंट्री होगी यहाँ पे बताइए प्लीज। नहीं, एज अकाउंट डेबिट, ए को दिया जा रहा है ना कैश और बिल, जैसे वहां पे हुई थी कैश बिल्स रिसीवेबल टू बी, सो यहाँ पे होगी एज अकाउंट डेबिट। इसका जस्ट ऑपोजिट जो आपने क्रेडिट किया था वो हो जाएगा डेबिट, दैट इज एज अकाउंट डेबिट। कितना पे करना था, 20,000 पे करना था, जिसमें से कितना पे कर दिया कैश में 5,000 और कितने का बिल एक्सेप्ट कर लिया, यस 2 बिल्स पेबल अकाउंट कितना 15,000। इज दैट क्लियर। सो ये हो गया आपका बिल एक्सेप्टेड एंड पेड कैश। बिल एक्सेप्ट भी हो गया और कैश पे भी कर दिया। तो ये हो गया आपका सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आएंगे मैच्योरिटी डेट की एंट्री वाली, नंबर 3, ऑन द मैच्योरिटी the bill got dishonored। on the maturity the bill got dishonored। ठीक है, सो यहां पे लिख देते हैं हम लोग 3rd, on maturity the bill got dishonored। एक बात बताइए मेरे को अब आप जरा, देखिए क्या है ना कि ये जो मैं ट्रांजैक्शंस लिखवा रहा हूँ ना 1 2 3, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, ये आपको बस लिखवा रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा तो उसकी एंट्रीज ऐसी ऐसी आएंगी आपकी। ठीक है, आपको सिर्फ एंट्रीज लिखनी है, ये सब ट्रांजैक्शन आपके नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अब बताइए व्हाट विल बी द मैच्योरिटी डेट, क्या होगी डेट मैच्योरिटी की, दैट इज 12th मई 25 प्लस कितने महीने 3 months प्लस 3 days। तो यहाँ पे क्या डेट आएगी 12 3 months अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3 कितना होगा 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को क्या होता है आपका इंडिपेंडेंस डे। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट द मैच्योरिटी डेट, क्या होगी मैच्योरिटी डेट आपकी 14th अगस्त। इज दैट क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे नेशनल हॉलिडे आ गया है। ओके, सो यहाँ पे 14th अगस्त को एंट्री होगी, यहाँ पे भी 14th अगस्त को एंट्री होगी। अब 14th अगस्त को क्या एंट्री होगी, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, तो यहाँ पे जब बिल साइन हुआ था तो ए ने कहा था बी को, अगर तुम मेरे को पैसा नहीं देते हो बिल का तो मैं तुम्हारे ऊपर एक केस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी जाता है, सॉरी ए जाता है बी के पास, वो बोलता है भाई देखो तुमने पेमेंट तो किया नहीं मेरे को बिल का, अब तुम बताओ क्या करूँ मैं, क्या तुम्हारे ऊपर केस कर दूं। तो वो समझाता है हमको, कौन, मिस्टर बी, वो बोलता है भैया अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पे कर चुका होता, मेरे पास नहीं है तभी वो डिसऑनर हो गया, ये मेरे को आप थोड़ा सा टाइम और दे दो,
मेरा बिल को रिन्यू कर दो, ठीक है, अभी तो डिसऑनर की एंट्री कर देंगे हम लोग, फिर आप उसके बाद बिल रिन्यू कर देना फर्दर 2 महीनों के लिए। समझ आ गया? वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, रिन्यूइंग ऑफ द बिल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है, तो जो हमने यहां पे बी को डेबिट किया था, हमने बी को क्या बनाया था अपना डेटर, क्या बनाया था, लिखो प्लीज यहां पे जो लिखवाया था मैंने पहले। तो यहां पे बी कौन बन गया था आपका डेटर। अब जैसे ही आपके पास मिस्टर बी से नेक्स्ट एंट्री में बिल आ गया था, तो बी को आपने क्या कर दिया था, अपने डेटर से हटा दिया था कि वो डेटर नहीं है आपके पास, अब वो क्या बन चुका है आपके लिए, एक बिल्स रिसीवेबल बन चुका है। इज दैट क्लियर? बट क्या उसने आपको अमाउंट पे किया क्या? तो अब आप वापस से उसको क्या बनाओगे, अपना डेटर बनाओगे। तो यहां पे जो एंट्री हो जाएगी, यू विल अगेन मेक हिम योर डेटर, तो बीज अकाउंट डेबिट, जो आपकी बुक से डेटर हट चुका था वापस से डेटर बन जाएगा। कितने रुपए से बनेगा? 15,000। 20,000 मिलने थे, 5,000 मिल गए थे, कितना बाकी था? तो यहां पे 15,000 से डेटर बनाएंगे, और जो बिल रखा हुआ था हमारे पास, क्या वो मैच्योर हो पाया क्या? नहीं हो पाया। तो यही बिल उठाकर आप कर दोगे क्रेडिट, कि बिल हो गया यहां पे आपका कैंसिल, दैट इज डिसऑनर हो गया। तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाती है फॉर द डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। क्लियर? तो दिस इज बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड। लाइकवाइज यहां पे ये एंट्री क्या करेगा, ये भी जस्ट ऑपोजिट एंट्री करेगा। यहां पे इसने ए को अपना क्या बनाया था, क्रेडिटर बनाया था, यहां पे ए को उसने वापस से नलिफाई कर दिया था, हटा दिया था क्रेडिटर से। अब वापस से ए को क्या बना लेगा, वो अपना क्रेडिटर बना लेगा। तो यहाँ पे एंट्री जो बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट एंट्री होती है। तो बिल्स पेबल जो आप क्रेडिट कर चुके थे वो हो जाएगा डेबिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। यहां पे वापस से क्या बना लिया गया इसको, क्रेडिटर, और उसने वापस से उसको क्या बना दिया, डेटर। क्लियर? सो ये हो गया आपका 15,000 एंड 15,000 कंप्लीट। दिस इज योर बिल डिसऑनर्ड। अच्छा, यहां पर क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये बिल डिसऑनर होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, एक लॉयर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? लॉयर के पास। लॉयर को बोलते हैं भाई एक काम कर, एक नोटिस टाइप करके मिस्टर बी को जरा भेजो, थोड़ा डराओ उसको कि नाउ वी आर रेडी टू फाइल अ केस अपॉन यू। तो लॉयर हमसे क्या लेगा, एक चार्जेस लेता है, दैट इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। हम लोग क्या करवाते हैं, उसको नोटराइज करवा देते हैं, ठीक है, लीगल स्टैम्प पे नोटराइज करवाते हैं। अगर नोटिंग चार्जेस वाला क्वेश्चन आता है तो ये जो एंट्री हो रही है इसकी जगह पर दूसरी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, लिख लेते हैं, वो भी लिखेंगे प्लीज। या तो ये वाली एंट्री होगी, या तो इसके जगह पर दूसरी एंट्री होगी, दैट विल बी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल कितने का था आपके पास, 15,000। अब यहां पे जैसे ही इसने पैसा खर्च किया, किसने पैसा खर्च किया होगा, मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने पैसा क्यों खर्च किया, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। किसके वजह से बिल डिसऑनर हुआ, तो यहां पे मिस्टर ए ने किसको पे किया अमाउंट, लॉयर को। तो यहां पे एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। ये कैश पे करेगा, सपोज इसने 200 रुपए का कैश पे कर दिया, किसको, लॉयर को। तो अल्टीमेटली ये पैसा पूरा किससे वसूल लेगा, बी से। तो अल्टीमेटली बी को डेबिट करेगा वो कितने रुपए से, 15,200। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अगर मैं डेबिट में लिखूंगा तो मतलब कि मेरा एक्सपेंस है। क्या मेरा एक्सपेंस है क्या, नहीं। दूसरा, अगर मैं क्रेडिट में लिखूंगा तो वो मेरी इनकम है क्या, नहीं। वो इनकम किसकी है, लॉयर की है। मैं किसको अमाउंट पे कर रहा हूं, वो लॉयर को पे कर रहा हूं। तो इसलिए मेरे पास से सिर्फ क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और ये कैश मैं किससे लूंगा, बी से। तो अल्टीमेटली मैंने बी को अपना कितना डेटर बना दिया,
15,200, 15,000 फॉर द बिल एंड 200 फॉर द लोडिंग चार्जेस। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। तो अगर क्वेश्चन में आपके नोटिंग चार्जेस लिखा होता है तो इस तरीके से होगा, वरना तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी आपकी। इसकी एंट्री यहां भी देता हूं मैं, या तो ये होगी या तो दूसरी एंट्री हो सकती है सेम, दैट इज ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था आपका? 15,000। इस बार भले ही इसने अमाउंट पे नहीं किया अप फ्रंट, पर खर्चा है किसका? मिस्टर बी का। ये पैसा किसको देना पड़ेगा? मिस्टर बी को देना पड़ेगा। तो यहां पे ये लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस को एज एन एक्सपेंस शो करेगा, 200 रुपए कि मेरे को ए को अमाउंट पे करना है 15,200। इज दैट ओके? सो दिस इज बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। तो ये दो केसेस आपके, दो सिनेरियोज यहां पे पॉसिबल है। समझता है यहां तक? बढ़िया। सो यहां तो नॉर्मल प्लेन एंट्री हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस के अगर क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, अगर है तो नोटिंग चार्जेस यहां पे आएगा और यहां पे कैश आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अगर बिल क्या होगा आपका? रिन्यू होगा। ठीक है,